कथा में जब पहुंच गए तो कथा में फिर एक ही काम है कि एकाग्र चित्त होकर, एकाग्र का अर्थ होता है एक को अग्र कर देना। एकाग्र चित्त मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या होता है? बी कॉन्सेंट्रिक। एकाग्र, एक को अग्र कर दिया। किसको अग्र कर दिया? बोला कानों को अग्र कर दिया पूरी तरीके से, और मन को कह दिया कि तो चुपचाप बैठ। अब मन कहे कि मैं लंदन जाऊंगा, तो बोला जा घूम के आ जा, तेरी औकात है तो जा घूम के आ जा, हम नहीं जाएंगे। मन को हराने का एक तरीका है। मन से हमने कभी युद्ध किया ही नहीं, हम तो मन को ही स्वयं मान के बैठे हैं, मैं मन हूं। और जो मन है ये निश्चित समझो जीवन में उसे कभी भी आनंद और शांति नहीं मिल सकती। ध्यान से सुनो, ये आध्यात्म की गहरी से गहरी बातें मैं यहां पर कह रहा हूं। जो स्वयं मन है वो चाहे जितना भी सक्सेसफुल अपने आप को समझे, समृद्ध हो जाए, धनवान हो जाए, पद पर चला जाए, पर फिर वो आनंदित नहीं हो सकता। तुम मन को देखने वाले हो। तुमसे अच्छा तो विद्या बालन जानती थी, दिल तो बच्चा है जी, किसी पिक्चर में गा दिया था, मन तो बच्चा है जी। मतलब मन तुम्हारा है, तुम मन नहीं हो। और ऑलवेज उस मन को देखा करो ऐसे करके। अच्छा, रबड़ी मिलने पे तो बड़ा उछलता है, और आज सूखी रोटी मिल गई तो रोने लगा। डिटैचमेंट, मन के साथ डिटैचमेंट। क्योंकि अगर मन बन गए तो सदा रोते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे अनुकूल कुछ होने वाला नहीं इस दुनिया में। तुम जितनी भी प्लानिंग कर लो तुम्हारे अनुकूल नहीं होगा। और हनुमान जी से अगर सीखोगे तो हनुमान जी तो अनुकूलता को भी बाधा मानते हैं। विघ्न सिर्फ प्रतिकूलता नहीं होती, अनुकूल विघ्न और प्रतिकूल विघ्न दोनों होते हैं। हनुमान जी जब चले सीता जी के खोज के लिए, और पहली बार जब उड़े, तो उड़ने के बाद पहले उनको विघ्न देने के लिए कौन आया? मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत कौन है? पवन देव का फास्ट फ्रेंड, अंकल कहते हैं वो, चाचा जी, काका। तो हनुमान जी को पहले रोकने के लिए मैनाक, मैनाक अर्थात सोने चांदी से चमकता हुआ आदमी, समृद्ध आदमी, सैया लगा के कहा, अरे रे 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 बेटे हनुमान, कहां जा रहे हो? मैं हूं मैनाक काका। अरे आओ थोड़ा विश्राम कर लो बेटा, जरा देखो, अभी अभी घर बनवाया है, जरा देखो कैसा है। सोने का पहाड़, मतलब कितना समृद्धवान अपना आदमी। हनुमान जी ने क्या कहा? छुआ, प्रणाम किया, बकबक भी नहीं किया। हैं, हमारे लक्ष्य को तुम तोड़ना चाहते हो, तुम कैसे आदमी हो? अपने लोगों से बकबक भी मत करो। पर ये अनुकूल विघ्न था हनुमान जी के लिए, अनुकूल विघ्न, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बोला नहीं, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। मैंने लक्ष्य तय कर लिया है, और लक्ष्य की पूर्ति तक मैं किसी विघ्न को स्वीकार करने को राजी नहीं हूं, चाहे मेरे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? अरे गाना बड़ा मुझे अच्छा याद आ गया। मैं अगर ये समझना चाहते हो तो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। तो दो तो नहीं आ सकते, एक ही रहेगा, या तो अभिमान रहेगा या हनुमान रहेगा। अब आए हो हनुमान कथा में, और अभिमान, मान, अपमान, सम्मान, उससे भी बचे तो दुकान, मकान। वो तो अच्छा है कि स्मशान याद नहीं आ रहा है तुमको। नहीं, जिनको रोग होगा उनको स्मशान भी याद आ रहे होंगे। तो इतना डिस्ट्रैक्शन है, मकान, दुकान, अभिमान, सम्मान, मान। हमको मान नहीं मिला, हमको कुर्सी नहीं मिली, हमको बैठाया नहीं गया ठीक से, हमको तीसरे नंबर में बिठाया गया। अब मैं बताता हूं, हनुमान लेने आए हो कि सम्मान लेने आए हो? हनुमान को यहां लेने आए हो कि अभिमान करने आए हो?
दुकान पर बैठो तो पूरी तरीके से दुकान पर बैठो, मकान पर बैठो तो पूरी तरीके से मकान पर बैठो, लेकिन इतनी ईमानदारी तो रखो कि हनुमान जी के पास आए हैं तो पूरी तरह हनुमान जी के होकर बैठेंगे इस पांडाल में, बाकी मन को कहीं नहीं जाने देंगे। इतना तो करना पड़ेगा ना आपको, कि इतना भी नहीं करोगे और ये कर गए तो बात बन जाएगी। हनुमान जी ने अनुकूल विघ्न का परित्याग किया, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन प्रणाम किया, छुआ। कोई आपको ऑफर कर रहा हो कुछ तो उसका अपमान मत करो। बोला ये मैंने बेल्जियम से आपके लिए मंगवाया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, इसको ऐसे करके ऐसे प्रणाम कर लीजिए और ऐसे करके फिर ऐसे डाल दीजिए उनको। बोला आप इसको मेरी तरफ से गिफ्ट समझो, रखो इसको। हमको प्रफुल्ल जी ही धोखा दे पाए, आज तक दुनिया में कोई दे नहीं पाया। हमारी अभी जो है वो कहने में क्या दिक्कत है। हमें कोई कुछ दे तो हमारा नियम है, हम ऐसे किए, ऐसे प्रणाम करके मैं बोलता हूं अपनी तिजोरी में आप रख देंगे, आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। अब वो ऐसा नहीं कि उसकी मोटाई और पतलाई से मेरे को फर्क पड़ता है कि कितना मोटा दे रहे हो कि कितना पतला दे रहे हो। इट्स योर, आपने मुझे इसलिए दिया है कि मेरा हाथ लग जाए, मैंने हाथ लगा दिया,